साथियों, आप सभी का स्टूडेंट फाइटर में स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ बोल रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया भैया और परेशान है। हम ये चीज़ सभी छात्रों के कहना चाहते हैं कि ठाकुर प्रसाद जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर जारी होते रहेगा। जब साल बदलता है तो कैलेंडर बदलता है, आपको पता होगा। तो आप टेंशन मत लिखिए, वहाँ लिखा हुआ है क्या कि संभावित एग्जाम हो सकता है। और यह सरकार में हो ही रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं सत्ता में, तब से संभावित एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, एग्जाम होता है, वो रद्द हो रहा है। ये संभावित डेट क्या रद्द नहीं होगा। इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं, आप जो है डरिए नहीं और आगे आके और लड़िए। और धनबाद के जितने भी साथी 9 साथियों का जो एफआईआर हुआ है, उन सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आप डरिए नहीं। अरे हम लोग पर भी एफआईआर हुआ है। आप जब आगे हक और अधिकार के लिए आएगा तो कोई डराएगा नहीं, और आप डर जाइएगा तो कैसे क्या होगा। और माननीय महोदय जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप जो एफआईआर छात्रों को करते हैं, डरवाते हैं, जितना एफआईआर करना है तो देवेंद्र नाथ महतो की कीजिए एफआईआर, ताकि जो है एक एक बूंद, जो एक एक हड्डी, उसका एक एक बाल, जितना उसका बाल शरीर में उतना आप उसको कीजिए एफआईआर, वो चलेगा। लेकिन आप छात्रों को आप डराइए नहीं। अरे आप बताइए तो, पूरे झारखंड में आह्वान करते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, आप उसके छोड़ के और दूसरा के एफआईआर करते हैं, दूसरे छात्रों के करते हैं। और कौन सा गुना किया छात्रों ने? जब आपका रैली रहता है, ईडी जांच में रहता है, तो पूरा झारखंड बंदी रहता है, पूरे झारखंड जाम लगता है, पूरे रांची सिटी जाम लग जाता है। जब छात्र अपना अधिकार मांगने के लिए आएंगे और जाम थोड़ा सा लग जाएगा 2 मिनट के लिए, तो आप एफआईआर कर देते हैं। ये सरासर गलत है। और जेएसएससी की टीम द्वारा जो हमारे सूरज जो मंडल है, ये आश्वासन देते हैं कि अगला की रणनीति क्या होगा, कैसे नियम होगा, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, ये जानकारी देंगे। बहुत नमस्कार साथियों, सभी लोगों को झारखंडी जोहार। और सभी लोगों को 24 जिले में जो लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, सबसे पहले जिस प्रकार योगेश भारती हमारे जो है भाई साहब, उन्होंने जैसे बताया सभी लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कानूनी जरूरत होगी, आप सभी की सहायता करने के लिए हम लोग उसमें तत्पर हैं, उपस्थित रहेंगे। आप लोग जो भी जानकारी 24 जिले में किस प्रकार से कार्रवाई हुई है, ये सबसे पहले आप ये सूचना हम तक पहुंचा दीजिए, और उसके बाद हम लोग कानूनी विकल्प माध्यम से आप लोगों से संपर्क करेंगे, और जो भी सहयोग और सहायता जेएसएससी टीम के माध्यम से करना होगा निश्चित रूप से करेंगे। और चूंकि एकता का परिचय आप लोगों ने दिखाया है, तो निश्चित रूप से हम भी आपके साथ फाउंडेशन और पिलर की तरह खड़ा है। और आपकी जो मुहिम थी, जो हम सबकी एक मुहिम थी, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम चला, इसमें सभी ने मिलकर के अपनी भागीदारी निभाई, तो निश्चित रूप से हम भी इसमें आप लोगों का जो भी तकलीफ दुख है उस पर सहयोग करेंगे। और 24 जिला में जिन पर भी कुछ हुआ है कानूनी कार्रवाई, वो सबसे पहले जेएसएससी टीम से संपर्क करें, निश्चित रूप से उसका निदान किया जाएगा। इसके अलावा जो योगेश साहब ये बता रहे थे आप लोगों को कि इसके अलावा जो कि सरकार से हम लोग जो बातचीत करने का क्रम और कानूनी तरीके का क्या है प्रावधान, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो चूंकि कल जो सरकार जो है इवनिंग में एक जो है आपका जेएसएससी का कैलेंडर जारी करके छात्रों को बस जो है ना एक जो है सगुफा फेंक दी है कि आप उसको पकड़िए और एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ मतलब संभावित तिथि आ गई है और पढ़ाई में बैठ जाइए। निश्चित रूप से पढ़ाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि पढ़ाई जारी रहेगी और लड़ाई जारी रहेगी, दोनों साथ ही करना है हम लोगों को। और सरकार को जो है अभी कम से कम जो हम अपने भावना व्यक्त किए थे, अरे 24 जिला में आंदोलन हुआ था, कम से कम एक बार बुला लेते डेलीगेट्स को। आपकी प्रशासन के माध्यम से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बोला था कि हम माध्यम बनेंगे आपका, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो है लगभग 2 से 3 दिन बीत जाने हो गए हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का जो है संपर्क वहां से नहीं आया है। और जब तक संपर्क नहीं बनेगा, एक जो है कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बनेगा, तब तक राज्य में जो कम्युनिकेशन गैप का जो प्रचलन चला आ रहा है 3-6-7 महीनों से, वो लगातार चलते रहेगा। फिर कहीं बच्चे हुड़दंग करेंगे, कहीं उग्र आंदोलन होगा, कहीं कुछ होगा। फिर इससे निश्चित रूप से जो है बहुत सारे सरकारी जो है जो सरकारी ह्यूमन रिसोर्स का जो है वहाँ पर उपयोग होता है, फिर बहुत सारे उपयोगी कार्य नहीं हो पाते हैं। तो अभी भी विनम्र निवेदन है सरकार से कि डेलीगेट्स छात्रों का बुला ले और वार्ता कर ले, और जो भी हमारा जो नीति है, अगर बिहार हमें नहीं दे रहा है, बाकी राज्य हमें मौका नहीं दे रही है, तो झारखंड में भी हम लोग निश्चित इसको होने तो नहीं देंगे, बिल्कुल मतलब नहीं होने देंगे। किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर जारी हुआ है और दादा ने बोल दिया कि वो ठाकुर प्रसाद जो है कैलेंडर हर साल जारी होता है और रद्द भी होता है, और संभावित तिथि है, बोलेंगे अपरिहार्य कारणों से ये जो हम लोग वापस लेते हैं और बदलाव करते हैं। तो ये तो हम लोग लगातार जो है ना 4-5 वर्षों से जो देख ही रहे हैं कि ठाकुर प्रसाद कैलेंडर जारी होते रहता है और फिर वो अपरिहार्य कारणों से जो है फिर उसको रद्द भी होते रहता है। उससे घबराना नहीं है किसी को। बात रहा कि आप सभी का एकता का परिचय अभी भयंकर रूप से देना है, और निश्चित रूप से हम लोग जेल भरो अभियान सरकार को अगर लगेगा कि हम लोग नहीं करेंगे, तो हम लोग भी छात्र संघर्ष करेंगे, हम लोग भी जीत पर अड़े रहेंगे। और फिर प्रखंडों में जगह नहीं होगा, प्रशासन के पास जगह नहीं होगा, हमें रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो रोजगार हम लोग जिनको मिला हुआ है उनके साथ जाके बैठ जाएंगे और थाने में जाकर गिरफ्तारी देंगे, कम से कम खाना तो नसीब होगा, भूखे तो नहीं मरेंगे हम लोग ना। तो यही मोटा मोटी बात है। सरकार से जो हमारी 9 मुख्य मांगे हैं वो सरकार को पालन करना चाहिए, और निश्चित रूप से जो जेईई की परीक्षा में धांधली हुई थी उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून बना करके उत्तराखंड की तर्ज पर लागू भी करना चाहिए। जोहार साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित हम लोग छात्र, आज देखिए कि हम लोग का जो एकता आज सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, और ये दबाव का परिणाम है कि आपको कैलेंडर के रूप में दिख रहा है।
तो ये अपने आप को कमज़ोर मत समझिए साथियों। समय आ गया है, वक्त आ गया है। एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हम इन छात्रों को कैसे तोड़ें। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, संगठित है, मिल के लड़ना है। जो हमने ठाना है वो हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष का तरीका और थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और थोड़ा और चीज़ों को अच्छे से करना पड़ेगा। और अभी पढ़ना भी है हमें और लड़ना भी है। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं और पढ़े लिखे की तरह हमें काम भी करना है। हमें पढ़ना भी है और लड़ना भी है। ठीक है, सरकार अभी जो कैलेंडर लेकर आई है, जो भी है विज्ञापन आने वाली है, विगत कुछ महीने बाद विज्ञापन आना प्रारंभ भी हो जाएगी। ठीक है, उसमें हमें पढ़ना भी, एग्जाम भी, फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करना है। लेकिन साथियों, हमें अपना लड़ाई को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। हमें इतना दबाव सरकार पे बनाना है, इतना दबाव सरकार पे बनाना है कि कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास नीति लेकर आई है सरकार, ये 60 और 40, ये विज्ञापन, हमें कैलेंडर नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए, वो भी साफ सुथरी नियुक्ति चाहिए। और नियुक्ति, साफ सुथरी नियुक्ति के लिए पहले आप जो नियम जो बना रहे हैं वो पहले उसको सुधार कीजिए। ये 60-40 उसको संशोधित कीजिए। उसके बाद जितना सारा आपको विज्ञापन निकालना है आप विज्ञापन निकालिएगा। ये हम लोग अब नहीं होगा और हम लोग नहीं चलने देंगे। और तमाम मैं 24 जिलों के साथियों से कहना चाहता हूँ, जिन जिलों में लोगों को FIR हुआ है, चोटें आई है, उन लोगों के साथ पूरे छात्र हम लोग खड़े हैं और हम लोग एकजुटता बनाए रखेंगे। जय छात्र एकता। जोहार साथियों, जैसा कि हमारे जो योगेश भाई हैं, मंडल भाई हैं और महेश भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से आप लोग को डिस्कस के बारे में बताएं कि आगे का हम लोग का रणनीति क्या होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रणनीति है ये केवल हम लोग JSSU टीम के लिए ही नहीं है, ये पूरे झारखंड में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में है या झारखंड का राजधानी रांची में हो या हजारीबाग में हो या कोडरमा में है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट हम लोग के साथ अच्छी नीति नहीं लेके आई है। और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना स्टूडेंट के साथ में लड़ने का भी आपको अधिकार है। आप केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, ये 60-40 में अगर एक भी एग्जाम हो जाता है तो आपको लगता है कि आगे ये फिर चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा। इसलिए आप लोग जितने भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं या हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, आप लोग के मैं ज़्यादा समय नहीं बोलता हूँ कि आप आ जाओ केवल आंदोलन में ही बात करो, लेकिन आपका जो हक है आपको खुद सोचना चाहिए कि 60-40 यार ये कहाँ का न्याय है, ये क्या लगता है हमको। इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए 100%। ये गवर्नमेंट में 60-40 क्या है, आप तो डायरेक्ट ही कर दीजिए, ऑल ओवर इंडिया का दे दीजिए एग्जाम, उसी के थ्रू लीजिए। आपको इसको समझना होगा और आप जान रहे हैं और इस आंदोलन में आइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए और इसको लड़ना है। और हम लोग का जो भी टीम है, JSSU जो टीम कर रहे हैं वो इनका नेतृत्व कर रहे हैं और ये फिक्स है, आने वाला दिन में ये गवर्नमेंट को झुकाना होगा। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद।